ओम शांति शांति। नवानिक एचैक ह्रस्वादेशे किमर्थमिदमुच्यते। सूत्र का प्रयोजन पूछ रहे हैं। एचैक वचनम सवर्ण अकार निवृत्त्यर्थम। एचैक भवति इति उच्यते सवर्ण निवृत्त्यर्थम अकार निवृत्त्यर्थम। सवर्ण निवृत्ति के लिए सूत्र है और अकार निवृत्ति के लिए है। दोनों के उदाहरण देखने चाहिए। सवर्ण निवृत्ति के लिए जैसे एंगो ह्रस्वादेश शासनेषु अर्धा एकार अर्धा उकारो अमाहु। एंग को ह्रस्वादेश शासन में अर्ध एकार और अर्धोकार न होवे। सवर्ण निवृत्ति कह रहे हैं ना। जैसे सुजाते सुनृते अध्वर्युमत अध्वर्योद्रिभि सुतम यजतम तेन्यत। ये सब उदाहरण है। तो इनमें ह्रस्वादेश शासन में एंग को जब ह्रस्वादेश करते हैं तो अर्ध एकार अर्धोकार ना हो। सवर्ण निवृत्ति के लिए ऐसा ही बोल रहे हैं। और दूसरा आकार निवृत्ति के लिए इमौ ऐचौ समाहार वर्ण। ये जो ऐच है वे समाहार वर्ण है। मात्रा वर्ण मात्रा वर्ण वर्ण। इमौ ऐचौ समाहार वर्ण मात्रा है। कैसे करते हैं? ए और आई के सामने की आदेश एक करते हैं ना। एक तो करते हैं पर ए और आई के सामने की और स्थानांतरतम सवाल तो देख लीजिए। स्थानांतरतम भी देखते हैं साथ। ऐ समाहार वर्ण है। एक मात्रा वर्ण की है और मात्रा वर्ण वर्ण की है। ए आई में वर्ण की मात्रा है और ओ औ में वर्ण की मात्रा है। तयो ह्रस्वादेश शासनेषु जब ह्रस्वादेश होगा तो ये होने लगेगा। कदाचित अवर्ण स्यात् कदाचित वर्ण वर्ण। ए और ओ तालव्य हैं। ए दे दो तालव्य। ए ए ओ तालव्य है या ए आई तालव्य। ए दे तम कंठ तालव्य। ओ दो कंठोष्ठ ए आई है ना। वैसे मैंने कुछ लिखा है यहाँ पृष्ठ 112 प्रदीप उद्यत देखिए। पृष्ठ 112 इसी पुस्तक में प्रत्याख्यायते तत् ऐचोश्च उत्तर भूयस्त्वात् अर्धमात्रा वर्ण से अध्यर्धमात्रा वर्ण वर्ण भूयसा च व्यपदेशे मल्लग्रामवत् इकार उकारो ये भवितव्य भविष्यता। इकार उकार ह्रस्व हो जाएंगे। इकार उकारो ये भविष्यता ह्रस्व रूप। ऐसा एक यदि प्रत्याख्यान पक्षा इदम प्रत्याख्यायते सिद्धमेंगा स्थानत्वात् नम चेंगा स्थानतरो अर्धेकार अर्धोकारो नहीं तो उसका यदि तो स्यातम तो ये उपदेशे तालव्य अर्धेकार अर्धोकारो निस्ता तद तालव्य एकार ओष्ठ्य उकार तय स्थानीय इकार उकारो भविष्य। उकार ओष्ठ है तो इकार उकार हो जाएंगे।
और ए और आई तालव्य हैं, ए आई तालव्य। माँ कदाचित अवर्णम भूत इत्येवम् अर्थम गमुच्यते, इसके लिए ये कहते हैं अस्ति प्रयोजनम एतत् किं तर्हि इति। क्या यही प्रयोजन है? तो क्या दीर्घ प्रसंगस्तु दीर्घास्तु इति प्राप्नोति, किं कारणम स्थानांतरतम भी बीच में आएगा, तो दीर्घ के स्थान में आदेश करेंगे तो दीर्घ ई दीर्घ प्राप्त होंगे। हैं? दीर्घ प्रसंगस्तु दीर्घास्तु इति प्राप्नोति, किं कारणम स्थानांतरतम भवति। ह्रस्वादेश इत्युच्यते तेन दीर्घ न भविष्यन्ति। सिद्धांति कह रहा है कि ह्रस्वादेश कह रहे हैं तो दीर्घ कैसे हो जाएगी। कथन सामर्थ्य, ह्रस्वादेश कथन सामर्थ्य से ए जो ह्रस्व प्रसंगे इगेव ह्रस्व, ऐसा है विषयार्थ में दस्या। जी प्रणाम। ये जो विषयार्थ में तत्स्यात्, ये जो ढंग है ना, ये उत्तर देने का ढंग कई जगह आता रहता है। जैसे इको गुण वृद्धि सूत्र में भी कहा था, इक के स्थान में गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं, फिर बोले वो क्या करेगा, चार धातुकार धातु गयो अचोणी थी अतुपदा है, वो क्या करेंगे जब आप यही सूत्र विधि सूत्र बना दिया। ये जो इक के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं तो सभी इकों की निवृत्ति प्राप्त होगी। तो बोले कि ये नहीं होगा, क्योंकि वो जो सार्वधातु उदार धातु गयो अचोणित आदि सूत्र बनाए हैं, तो ये सूत्र नहीं लगेगा। तो बोले ये तो विषयार्थ हो जाएगा, विषय बताने के लिए। 199 पेज देखिए। हम्म। जैसे इन्होंने कहा कि षष्ठ स्थाने युगत्वात् सर्वेषां इकाम निवृत्ति प्राप्नोति दधि मधु। तो पुनर्वचन पुनर्वचन का अर्थ है मितेर गुण आदि सूत्र बनाए हैं ना, जब यही कर देगा एक के स्थान में गुण वृद्धि, तो बोले अन्य तरार्थम पुनर्वचनम, सार धातु का धातु का गुणा है न तो वृद्धि, अचोणी की इतनी पर वृद्धि ही होती है न कि गुण, इस तरह से कह रहे हैं। प्रसारणे च सर्वेषां गुणानां निवृत्ति प्राप्ति होती, अस्यापि प्राप्ति होती है अथवा। प्रसारणे से सर्वेषां गुणानां निवृत्ति प्राप्नोति अस्यापि प्राप्नोति याता वाता। तो बोले कि पुनर्वचन की मर्दम से तो जो बनाए हैं ना, इको 25 आजादी नाम की थी, वो क्या करेगा। बोले विषयार्थम पुनर्वचन,
यजादि नाम किति एव निमित्त नियमार्थम, विषयार्थम, निमित्त का नियम करने के लिए। इस तरह से यहाँ भी देखिए, अब यहीं आ जाइए। दीर्घ प्रसंगस्तु दीर्घास्तु इका प्राप्त होती 406 किं कारणम स्थानांतरतमो भवति न च ह्रस्वादेशे इति उच्यते तेन दीर्घा न भविष्यन्ति। तो बोले विषयार्थम एतस्य एचो ह्रस्व प्रसंगे इक भवति इति है। एच को ह्रस्व प्रसंग में इक होता है। विषयार्थम एतस्य एच को ह्रस्व प्रसंग में इक होता है। तो कहते हैं दीर्घ अप्रसंगस्तु निवर्तकत्वात्, विषयार्थम एतस्यात् एचो ह्रस्व प्रसंगे इक भवति इति। एच को ह्रस्व प्रसंग में इक होता है। विषय समझिए, एच को ह्रस्व प्रसंग में इक होता है, विषय बता रहा है। ह्रस्व प्रसंग में इक होता है। यत्र ह्रस्व विधीयते तत्र यास्य उपस्थान विधा से देवदत्त इति कृतादि विधौ उपस्थानम आवेत्। अस्मिश्च उपस्थिते वाक्य भेदेनैव इको विधीयमाना अंतरतमा दीर्घा एव प्राप्नुवन्ति। ये उपस्थित हो गया तो वाक्य भेदेन एचा इको विधि में एच के स्थान में इक होते हैं तो अंतरतम दीर्घ प्राप्त होंगे। ह्रस्व से बाधित अथवा दीर्घेशु कृतेषु पुनर्ह्रस्व प्रसंग। ह्रस्व तो बाधित हो जाएगा, दीर्घेशु कृतेषु पुनर्ह्रस्व प्रसंग, पुनर्ह्रस्व नहीं हो पाएगा। दीर्घ प्रसंगस्तु निवर्तकत्वा दीर्घाणाम तु इकाम अप्रसंग, दीर्घ इक नहीं पाएंगे क्योंकि निवर्तकत्वा नानेन इको निर्वर्त्यन्ते, ये विधि सूत्र नहीं है। यहाँ पर एक पंक्ति मैंने लिखी है कि ये विधि सूत्र नहीं है। ये जो ऐसे ह्रस्वादेश से निवर्तकत्वा न अनेन इको निर्वर्त्यन्ते, इस सूत्र के द्वारा इको का निष्पत्ति नहीं की जा रही है। किंतरी अनिको निवर्त्यन्ते, एक र और र के अंतर से ही देखो कितना अर्थ बदल गया। निर्वर्त्यन्ते निवर्त्यन्ते, निर्वर्त्यन्ते का अर्थ है निर्वृत्त, निष्पन्न होते हैं, और निवर्त्यन्ते निवृत्त होते हैं। सिद्धाई अत्र ह्रस्वा इकश्च अनिकश्च, इक और अनिक ह्रस्व सिद्ध है, तत्र अनिको निवर्त्यन्ते। इस सूत्र के द्वारा अनिक जो है ना, अनिमे नियम कारणी परिभाषा भवति, अनिक हटाए जा रहे हैं। अनिक मानी जैसे अ है ना, अ और ई दो थे ना, तो अ को हटा दिया। जब इक कहा तो अ को हटा दिया। सवर्ण निवृत्ति अर्थेन तावन्नार्थ, सवर्ण निवृत्ति के लिए भी इसका प्रयोजन नहीं है। सिद्धम एंगा स्थानत्वात्, सिद्धमेतत् कथम एंगा स्थानत्वात् इकार उकारो भविष्यता, अर्धेकार अर्धोकारो वा न भविष्यति। एंग के संस्थान होने से इकार उकार हो जाएंगे, अर्धेकार अर्धोकार नहीं होगा। ये तो अब खंडन कर रहे हैं सूत्र का। पहले तो सवर्ण निवृत्ति और आकार निवृत्ति का अस्थि प्रयोजन में दीर्घ प्रसंगस्तु, उसको उस दोष को हटा दिया। दीर्घ अप्रसंगस्तु निवर्तकत्वात्, दीर्घाणाम तो इकाम अप्रसंगा निवर्तकत्वात्, ये सूत्र निवर्तक है ना कि निर्वर्तक। अनिको निवर्त्यन्ते सिद्धा ये ह्रस्व इकस्य, तत्र अनेन अनिको निवर्त्यन्ते न अनेन इको निर्वर्त्यन्ते। ये सूत्र इक को निष्पन्न करने वाला नहीं है, विधि सूत्र नहीं है, बल्कि ये अनियम में नियम करने वाला है। सवर्ण निवृत्ति अर्थेन तावन्नार्थ, सवर्ण निवृत्ति के लिए तो कोई प्रयोजन नहीं। सिद्धमेगा संस्थानत्वात्, सिद्धमेत कथम एंगा संस्थानत्वात् इकार उकारो भविष्यता, एंग के संस्थान समान स्थान इकार उकार हो जाएंगे।
अर्धेकार अर्धोकार नहीं होता। नन से एंगा स्थानांतरो अर्धेकार, कहते हैं एंग को ये अर्धेकार अर्धोकार तो ज्यादा समान स्थान वाला है। आप कह रहे हो सस्थान होने से इकार उकार हो जाएगा। अर्धेकार अर्धोकार तो ए और ओ को ज्यादा नजदीक है, तो उत्तर देते हैं न तो उस्ताद, अर्धेकार अर्धोकार नाम के वर्ण ही नहीं है। यदि ही तव स्यातम तवेव अयम उपदिशेत, अयम मानी पाणिनि, यदि वे होते तो पाणिनि उनका उपदेश करते। शिव सूत्र जाल मानते ना। जिसने जैसा दिमाग में बिठा लिया बस फिर वो वर्ण का ये क्रम तो हो सकता है पाणिनि के पहले से भी प्रत्याहार हो सकता है। कोई शिव नाम के महेश्वर नाम के आचार्य थे ना, महेश्वर नाम के आचार्य थे, उनका क्रम और फिर पाणिनि ने ले लिया हो, फिर प्रत्याहार सब उसी, थोड़ा थोड़ा आइडिया तो मिल सकता है। बाकी सारे व्याकरणों में भी करीब करीब क्रम यही है, क्योंकि प्रत्याहार अलग अलग नहीं दिखते हैं, दूसरे भी जो कई वार्तिक या सूत्र दिखते हैं उसमें। ऐसा नहीं होता है कि कोई नया प्रत्याहार दिख रहा हो उसमें कुछ और ही वर्ण आ रही हो। ननु से बहुत छंदोगा नाम सात्य मुग्रिया मुग्रा मुग्रीरा सात्य मुग्रीराणायनीय अर्धमेकारम अर्धमोकारम अधीयते सुजाते इस सुनृते। देखो ए आधा बोला जा रहा है, सुजाते के बाद जो ए बोल रहे हैं ना वो अर्धेकार बोल रहे हैं। सुजाते इस सुनृते अध्वर्यो अध्वर्योद्री भी सुतम, वो जो है अर्धोकार बोला जा रहा है। शुक्रंते ते के बाद एन्यत जो है वो अर्धेकार बोला जाए। यजतम तेन्यत पार्षद कृति रेशा तत्र भवताम, उन महान आचार्यों की ये पार्षद कृति है, मानी पार्षद तत्र भवताम या पार्षद सभा तत्र भवा, पार्षद कृति। पार्षद में होने वाली पार्षद कृति। पूज्यानाम तेषाम एव या सभा तत्र भवा चासु कृति, अध्ययन आदि क्रिया, उनकी अध्ययन आदि क्रियाएं ऐसी चल रही है। न च नैव लोके नाम न च नापि अन्यस्मिन् वेदे अर्धेकार अर्धोकारो वा अस्ति, अकार निवृत्त्यर्थेनापि नार्थ ऐचोश्चोत्तर भूयस्त्वा, ऐच का उत्तर भूयस्तु के कारण वर्ण नहीं होता। उत्तर की अधिकता है, भूयसी मात्रा वर्ण वर्णयो अल्पीयसी अवर्ण से, अधिक मात्रा है वर्ण वर्ण की, अल्पीयसी मात्रा वर्ण की है, डेढ़ मात्रा वर्ण वर्ण की, अर्ध मात्रा अवर्ण की है। ऐसे देख रहे हैं लोग। भूयसी मानी डेढ़ मात्रा, अल्पीयसी मानी अर्ध मात्रा। भूयसा एव भूयसा एव ग्रहणानि भविष्यन्ति, भूयसा एव ग्रहणानि भविष्यन्ति। तद यथा ब्राह्मण ग्राम अनियतामित्युच्यते तत्र अवर्त पंचकारुकी भवती है। जैसे किसी ने किसी को कहा कि भाई ब्राह्मण ग्राम को बुलाओ, तो वहां कम से कम 5 कारुकी तो होते ही हैं। पंच कारुकी कौन कौन? ये धोबी वगैरह लिखा है, कुलाल, करमार, कुमार, करमार तो लुहार है, कुलाल ये है कुमार, करमार लुहार, वर्ध की बढ़ई, नापित और रजक, ये पंचकारुकी होते हैं।
फिर भी ब्राह्मण ग्राम नाम पड़ गया। कर्मार लुहार है। उद्योत ने लिखा है भूयसा ए, यहाँ भाष्य लिखना चाहिए भूयसा ए, भूयसा ए ग्रहणानि भविष्यन्ति। भूयो अंश अभिप्राय शब्द प्रयोगा भवन्ति। ग्रहणानि का अर्थ है शब्द प्रयोगा भवन्ति। भूयोंस अभिप्राय शब्द प्रयोगा भवन्ति। और इसमें उद्योत ने लिखा है भूयोंस आंतरतम्य प्रतियोगितया ग्रहणम। आंतरतम्य के प्रतियोगी के रूप में भूयोंस का ग्रहण होगा। जैसे आंतरतम्य के प्रतियोगी रूप से भूयोंस डेढ़ मात्रिक ई का ग्रहण होगा। जिसका अंतरतम्य वह अंतरतम्य का प्रतियोगी, जिसका अंतरतम्य वो अंतरतम्य का प्रतियोगी है। जिसका अंतरतम्य यस्य से, यस्य अंतर आंतर्यम यस्य अंतरतम्यम, तो यस्य पदवाच्य जो होगा वो प्रतियोगी होगा। अंतरतम्य का प्रतियोगी कौन होगा? जिसका अंतरतम्य। जैसे यस्य अभावास, यस्य पदवाच्य जो होगा वो अभाव का प्रतियोगी होगा। यस्य संबंधी, तो यस्य पदवाच्य संबंध का प्रतियोगी होगा। जैसे राज्य पुरुषा, तो यस्य संबंधी, पुरुष का संबंधी राजा है तो संबंध का प्रतियोगी राजा है। अभाव, संबंध और सादृश्य तीन जगह प्रतियोगी देखते हैं। अभाव का प्रतियोगी, सादृश्य का प्रतियोगी, संबंध का प्रतियोगी। तो यहाँ पर जो दिया है ना कि भूयोंस से आंतरतम्य प्रतियोगितया ग्रहणम, भूयोंस का आंतरतम्य का प्रतियोगी कौन है? आंतरतम्य के प्रतियोगी रूप में भूयोंस डेढ़ मात्रिक ई का ग्रहण होगा। डेढ़ मात्रिक ई का। जिसका अंतरतम्य है वो अंतरतम्य का प्रतियोगी है। कौन होगा? प्रतियोगी। 23 पर भी कुछ लिखा है क्या? पृष्ठ 23 पर क्या है ना? 203, 203 पृष्ठ पर भी कुछ शब्द है ना? दो सौ तीन पर देखो। नीचे दिया है ना, परिगणनम कर्तव्यम यंग यक्त क्या वह लोपे प्रतिषेधा। फिर नीचे दिया है 11 नंबर टिप्पणी में लोप प्रतियोगी नाम। लोप प्रतियोगी का मतलब लोप, जिसका लोप है वो लोप का प्रतियोगी होगा। जिसका लोप, किसका लोप है? यंग यक के और वह लोप, वह यंग लोप, यक लोप, के लोप और वह लोप। तो जिसका लोप है, किसका लोप है? यंग का, यक का, के का और वह का है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर जिसका लोप, वो लोप का प्रतियोगी, लोप प्रतियोगी नाम शब्द डाला है ना। और यहाँ भूयोंसस्य आंतरतम्य प्रतियोगितया ग्रहण, आंतरतम्य का प्रतियोगी, जिसका आंतरतम्य, किसका आंतरतम्य है, जिसका आंतरतम्य, वो आंतरतम्य का प्रतियोगी होगा। वो क्या है, भूयोंस। आंतरतम्य का प्रतियोगी क्या है, जिसका आंतरतम्य। तो किसका आंतरतम्य, भूयोंस का आंतरतम्य। जैसे उदाहरण है ऐचोश्चोत्तर भूयस्त्वात्, जैसे अति नव, ह्रस्व नपुंसक के गोस्त्रोरूप से ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व अति नव, या उपगु, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक उपगु में ह्रस्व हो गया, चित्रगु में गोस्त्रोरूप से ह्रस्व हो गया। तो आंतरतम्य का जो प्रतियोगी है, जिसका आंतरतम्य है, जिसका आंतरतम्य, वो आंतरतम्य का प्रतियोगी है। जिसका आंतरतम्य, नव का आंतरतम्य देख रहे हैं, नव का औ का आंतरतम्य, औ का आंतरतम्य में, औ का आंतरतम्य क्या है, वो भूयोंस, अधिकंश। ऐच और उत्तरंश बाहुल्यात, ऐच में उत्तरंश की बहुलता से तदंत तद अंतरतमा, तद अंतरतम, तद अंतरतमो इवर्ण उवर्ण एव ह्रस्व भविष्यत, तद अंतरतमो इवर्ण उवर्ण एव ह्रस्व भविष्यत, नान्य, अर्थात आकार नहीं होगा। तो इसलिए ये सूत्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। भूयोंस आंतरतम्य का प्रतियोगी है, माने ई उ, नव में ई और उ है ना, वो भूयोंस है, वही आंतरतम्य का, ई उ आंतरतम्य का प्रतियोगी, ई उ आंतरतम्य का प्रतियोगी। षष्ठी स्थानीय होगा, कहते किमितम स्थानीय होगा। ये सूत्र स्थानीय होगा क्या कह रहा है, समासे विभक्ति श्रवण अप्रसंगा, असमासे भी युक्ति की प्राप्त होती, न तो योगा। षष्ठी स्त्रीलिंग विशेषण, स्थानीय योगो अस्या सेम स्थानीय योगा। एक उत्तर तो यह है कि मिदम स्थानीय योगा, स्थान में योग है जिसका, स्वयं सेम स्थानीय योगा। सप्तमी अलोपो निपातना, सप्तमी का जो अलोप है वो निपातन से हो जाता है। तृतीय व एतम स्थानेन योगो अस्या सेम स्थानीय योगा। स्थान में योग है जिसका, उसको स्थानीय योग कहते हैं। सप्तमी अलोपो निपातना, सप्तमी का अलोप, सप्तमी का लोप का अभाव निपातन से हो रहा है। तृतीय व एतम स्थानेन योगो अस्या, स्थानेन में तृतीय विभक्ति है, उसको एत हो गया, स्थानीय योगा बन गया। निपातन से तृतीया को ए हो गया। यहाँ पर प्रदीप ने लिखा है देवदत्त यज्ञ दत्ता, मान लीजिए हम ऐसे विभक्त, ये षष्ठी विभक्ति बोल दी, देवदत्त यज्ञ दत्ता,
तो पुत्रादि द्वारक संबंध जाना जाता है। तो ऐसे ही अस्तेर भू, इस यहाँ पर भी इस परिभाषा के होने पर स्थान निमित्त संबंध जाना जाएगा। एक पुत्रत्व आदि द्वारक संबंध, एक स्थान निमित्तक संबंध। अस्तेर भू, इस सूत्र के होने से स्थान निमित्तक संबंध जाना जाएगा। और ये जो है देवदत्त यज्ञ दत्ता, यहाँ पुत्रत्व द्वारक जाना जाएगा, पुत्रादि निमित्तक संबंध जाना जाएगा। तो इसको ऐसे समझेंगे, देवदत्त यज्ञ दत्ता, देवदत्त यज्ञ दत्ता पुत्र, देवदत्त यज्ञ दत्ता भ्राता, देवदत्त यज्ञ दत्ता दामाद है, ससुर है, श्याल है, ये सब संबंध हो जाएंगे। देवदत्त यज्ञ दत्ता मित्रम, देवदत्त यज्ञ दत्ता शत्रु, देवदत्त यज्ञ दत्ता स्वामी। इतने पुत्रत्व आदि द्वारक संबंध चला जाएगा। तो यहाँ स्थान निमित्तक संबंध जान जाएगा स्थिर भू में। ये बात हो गई। किमर्थम पुरुषम उच्यते, ये सूत्र क्यों बनाया? कह रहे हैं षष्ठ्या स्थाने वचन नियमार्थम, नियमार्थ है आरंभ, 100 षष्ठ्य था, 100 माने 101। यावंतो वा, ये जितने भी हैं ते सर्वे षष्ठ्याम उच्चारितायां प्राप्नुवन्ति, सारे षष्ठी का उच्चारण करते ही प्राप्त होंगे। इससे तेजे व्याकरण या षष्ठी स्थाने योगा स्यात्, चाहते तो ये है कि व्याकरण में जो षष्ठी है वो स्थान संबंध वाली ही हो। योग माने संबंध। तच्च अंतरेण यत्नं न सिद्ध्यति, षष्ठ्या स्थाने योगवचनं नियमार्थम्। स्थाने योगा एव स्यात्, अनियत योगा षष्ठी, स्थाने योगा एव, एवमर्थमिदम् उच्यते। इसलिए सूत्र बनाया प्राप्नुवन्ति, प्राप्नुवन्ति तेषां सर्वेषां बोधः प्राप्नोति, उन सारी षष्ठ्यर्थों का, षष्ठियों का बोध प्राप्त होता है। 100 षष्ठ्यर्था यावन्तो वा ते सर्वे षष्ठ्याम उच्चारितायां, वे सारे षष्ठ्यर्थों का बोध प्राप्त होता है। अस्ति प्रयोजनमें तत्किंतरीति अवयव षष्ठ्यादिषु अति प्रसंगा शासो गोह, अवयव षष्ठ्यादि में अति व्याप्ति होगी, अवयव षष्ठ्यादि नहीं सिद्ध होंगे, तत्र को दोष। सासिदंगलो सासेश्च अन्त्यस्य स्यात् उपधा मात्रस्य, उदुग्धाया गोवा गोहेर अन्त्यस्य, गोहेश्च अन्त्यस्य स्यात् उपधा मात्रस्य च। सासिदंगलो जो सूत्र है, सासेश्च अन्त्यस्य स्यात् उपधा मात्रस्य च, अंत को भी हो जाएगा और उपधा मात्र को हो जाएगा। सासे अंतस्य स्यात् उपधा मात्रस्य च। क्या कह रहे हैं जी? जैसे सासिदंगलो सूत्र है ना, अवयव षष्ठ्यादि सिद्ध नहीं होंगे। आपने तो स्थान निश्चित कर दिया षष्ठी का अर्थ, फिर अवयव तो निकलेगा ही नहीं अर्थ। तो सास की उपधा को ऐसा जो अर्थ है ना, ये नहीं निकलेगा। यूं निकलेगा, सास को इकार आदेश होता है और उपधा को इकार आदेश होता है। सास के स्थान में इकार आदेश होता है, उपधा के स्थान में इकार आदेश होता है। तो सासेश्च अन्त्यस्य स्यात्, सास को इकार आदेश होगा वो अलोन्त्यस लग जाएगा। और उपधा मात्र का अर्थ है सास के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा, उपधा का संबंध नहीं जुड़ेगा,
उपदा वो संबंध नहीं जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? स्वतंत्र हो जाएगा वाक्य। उपदा मात्र को, कोई भी किसी भी उपदा को वो होने लगेगा। अनिदिता मलुपदा या किंगति से उपदा की अनुभूति आ रही है। अवयव षष्ट्यादि नाम च प्राप्ति योगस्य असंदिग्धत्वा, कहते हैं अवयव षष्ट्यादि में नियम की अप्राप्ति रहेगी। किन कारणम? योगस्य असंदिग्धत्वा, वहां तो संदेह में नियम होता है ना। अवयव षष्ट्यादि में तो कोई संदेह है ही नहीं। जब हम का के की अर्थ करते हैं ना, संबंध अर्थ करते हैं, अवयव षष्ट्यादि नाम इष्टा नाम निवृत्तये नियम अप्राप्ति, ये वार्तिक का अर्थ है। अवयव षष्ट्यादि नाम इस इष्टानाम निवृत्तये, इष्ट प्रयोगों की निवृत्ति के लिए नियम लगेगा नहीं। अवयव षष्ट्यादि तो इष्ट हैं, उनको हटाने के लिए नियम क्यों लगेगा? किम वक्तव्यम एतत् नहीं कथमनच्चमानं गस्ते, बिना कहे कैसे जानेंगे? क्या कहना चाहिए 9 नंबर टिप्पणी में? अवयव षष्ठ्यादिषु अस्य उपस्थान वारणाय अवयव षष्ठ्यादीनां च अप्राप्ति योगस्य संदिग्धत्वात् इत्येतदर्थकम् अपूर्वं कर्तव्यं किम? क्या कुछ अपूर्व वचन बनाना चाहिए? तो कहते नहीं, लौकिकोऽयं दृष्टान्तः, लौकिक न्याय है। क्या? तद्यथा लोके कश्चित् कंचित् पृच्छति, लोक में कोई किसी से पूछता है, ग्रामांतरम गमिष्यामि पंथानम में भवान उपदिशतु, मुझे उस गांव में जाना है, रास्ता बताओ। ग्रामांतरम गमिष्यामि पंथानम में भवान उपदिशतु स तस्मै आचष्टे, तो वो बोलता है कि अमुस्मिन अवकाशे हस्त दक्षिणो गृहीतव्या, वहां जब खाली स्थान आएगा तो दाहिना हाथ पकड़ लेना। अमुस्मिन अवकाशे हस्तवाम, और वहां पर जो है हस्त दक्षिणा, हस्ता दक्षिणो यस्य बहुब्री सर्वनाम नोपि पर निपाता। भाष्यकार के प्रयोग से दक्षिण का पर प्रयोग हो रहा है, सर्वनाम का तो पूर्व प्रयोग होना चाहिए था। दक्षिणो हस्तो यस्य सन्निहिता, दाहिना हाथ जिस मार्ग के सन्निहित है। तो अमुस्मिन अवकाशे, उस जगह पर, उस स्थान पर, अवकाश का अर्थ है स्थान, उस स्थान पर आपको दाहिना हाथ ग्रहण करना है और वहां उस स्थान पर बायां हाथ। यस्तत्र तिर्यक पथो भवति न तस्मिन् संदेह। तिर्यक पथ कहते हैं कई रास्तों में मोड़ होते हैं, इधर उधर उधर उधर, तो वहां नहीं बता रहा है। तिर्यक पथ, सीधा पथ में तो कोई संशय नहीं है किसी भी प्रकार का, तिर्यक पथ में भी संशय हो सकता है, तो वहां नहीं। उसको निरस्त करते हैं। रास्ते जो होते थे ना जी, ऐसे होते थे, सीधे नहीं होते थे, हमने देखे हैं बाल्यकाल में। तो वो ऐसे जा रहे हैं गांव में, न उसमें खेतों में, तो ऐसे जाते, फिर ऐसे मुड़ जाता, फिर ऐसे मुड़ जाता, फिर ऐसे मुड़ जाता। तो ये मोड़ों के समय नहीं बताते कि भाई जाओ तुम, फिर दाहिने में मुड़ना, फिर बाएं में मुड़ना, फिर दाहिने में मुड़ना, ऐसा नहीं कहते। तिर्यक पथ का मतलब ये है, यहाँ तिर्यक पथ, जो तिर्यक पथ है वहां कुछ नहीं कह रहा है, पर कहीं संशय होता है, दो रास्ते फट रहे होते हैं, तो वहां कहता है वहां दाहिने हाथ ले लेना, वहां बाएं हाथ ले लेना, ऐसा समझा रहे हैं। यस्तत्र तिर्यक पथो भवति न तस्मिन् संदेह इति कृत्वा नासोपदिश्यते एवं यापि संदेहे नियमः न च अवयव षष्ट्यादिषु संदेहः। अवयव षष्ट्यादि में कोई संदेह नहीं। अथवा दूसरा एक समाधान, स्थाने अयोगा स्थाने योगा, किमिदम अयोगा? अव्यक्त योगा अयोगा, स्थाने अयोगा स्थाने योगा, किमिदम अयोगा? अव्यक्त योगा अयोगा। स्थाने अयोगो स्थाने योगा, किमिदम अयोगा? यह अयोगा क्या है? अव्यक्त योगा अयोगा है। अस्पष्ट योगा, अव्यक्त योगा करता है, अस्पष्ट योग वाली जो षष्ठी होती है ना, विशिष्ट योग मंत्रेण षष्ठ्या एव अभावात् विशिष्टो योगो यस्य नास्ति।
योग के बिना, संबंध के बिना तो षष्ठी हो ही नहीं सकती। विशिष्ट योग, विशिष्ट संबंध जिसका नहीं है, निर्णय विशिष्ट संबंध, व्यक्त शब्द का यही है। फिर आगे कहते हैं अथवा योगवती योगा, स्थाने अयोगा, स्थाने योगा। अयोगा क्या है? अव्यक्त योगा, योगा अकार को पूर्व हो रहा है। अथवा योगवती योगा, योगा षष्ठी स्थान पदार्थान योगिनी, योगा मानी योगवती, यस्या बहो योगा, कुत एतत् भूमनि ही मतुप भवति। भूमा अर्थ में मतुप होता है, भूमा अर्थ में मतुप होता है। तो बहुत सारे योग वाली षष्ठी हो तो फिर स्थाने, स्थान निमित्तक योग वाली होती है। विशिष्टा व षष्ठी स्थाने होगा, ये चौथा समाधान है। किंचित लिंगम आसज्य वक्ष्यामि इत्थं लिंग षष्ठी स्थाने होगा भवति, न च तल्लिंगम अवयव षष्ठ्यादिषु करिष्यते। वो लिंग अवयव षष्ठ्यादि में नहीं रखेंगे। यद्यम, यदि ऐसी बात है तो सासी दंगलो साहु सासी ग्रहणम कर्तव्यम। साहु में सास पढ़ना पड़ेगा। स्थानीय योगार्थम लिंगम स्थानीय योग के लिए लिंगम आसंख्यामी, स्थानीय योग बताने के लिए, स्थान निमित्तक संबंध बनाने के लिए कुछ लिंग लगाना पड़ेगा ना। न कर्तव्यम यदेव अदा पुरस्ताद अवयव षष्ठ्यर्थम प्रकृतम, ऊपर तो वो अवयव षष्ठी के लिए सासी दंगलो, सास की उपधा को इकारादेश होता है, यहाँ तो अवयव षष्ठी है। एतद उत्तरत्र अनुवृत्तम, आगे जब इसकी सास की अनुवृत्ति जाएगी तो वो स्थानीय योगार्थम भविष्यति। कथम? अधिकारो नाम त्रिप्रकार है। कश्चिद एक देशस्था सर्वम शास्त्रम अभिज्वलयति, कुछ अधिकार ऐसा होता है एक देश में रहता हुआ सारे शास्त्र को प्रकाशित करता है। यथा प्रदीपा सुप्रज्वलिता सर्वम वेश्माभिज्वलयति, दीपक एक जगह रखा है पूरे मकान को प्रकाशित कर रहा है। अपरो अधिकार यथा रज्ज्वा, ऐसा वह रज्जु के साथ या लोहे के साथ बद्धम काष्ठम अनुपृष्यते, रज्जु से, रज्जु के द्वारा या लोहे के द्वारा जो बद्ध काष्ठ, कर्मवाच्य का प्रयोग है, अनुपृष्यते तद्वद अनुपृष्यते चकारेण, से चकार के द्वारा अनुकर्षण किया जाता है। अपरो अधिकार प्रतियोगिम तस्य निर्देशार्थ, प्रत्येक सूत्र में उसका निर्देश ना करना पड़े, योगी उत्तिष्ठति। तद्यदा इस पक्षाधिकार प्रतियोगम तस्य निर्देशार्थ तदा ही यदेव अदा पुरस्ताद अवयव षष्ठ्यर्थम, जब ये वाला पक्ष है ना प्रतियोगम तस्य निर्देश, तो यदेव अदा पुरस्ताद अवयव षष्ठ्यर्थम एतद उत्तरत्र अनुवृत्तम सत् स्थाने योगार्थम भविष्यति। यदि संप्रत्य मात्र में भवति नहीं अनुच्चारी शब्दम लिंगम शक्यम आशंक्यम। संप्रत्य मात्र माने स्वरितत्व प्रतिज्ञानात् उत्तरेषु योगेषु तस् शब्द से अनुमानम भवितु। संप्रत्य मात्रम अनुमान हो सकता है, लिंगासंगस्तु अनुच्चारण अनुच्चारित कथम स्यात्। स्वरित प्रतिज्ञा होने से उत्तरेषु योगेषु तस् शब्द से अनुमानम भवतु, उत्तर योगों में उस शब्द का अनुमान हो सकता है। पर लिंग लगाने की जो बात है, लिंगासंगस्तु, लिंग का प्रयोग तो अनुच्चारण अनुच्चारित से कदम से, अनुच्चारित का कैसे हो सकता है? आसंक्तुम इत्यस्य आचार्येण, आचार्येण आसंक्तुम कथम शक्यम, आचार्य के द्वारा अनुच्चार्य शब्दम, शब्द का उच्चारण किए बिना लिंगम कथम लिंगम आशक्तुम शक्यम, लिंग कैसे लगाया जाए? एवं तरी आदेशे तल्लिंगम करिष्यते तत्प्रकृतिम आस्कंस्यति, आदेश में मनुष्यादेश में वो लिंग करेंगे, करिष्यते अस्माभि, आदेश में वो लिंग लगाया जाएगा, अस्माभि शेषा तत्प्रकृति, वो अपनी प्रकृति श्वास को खींच लेगा, प्राप्त हो जाएगा। तत्प्रकृतिम आस्कंस्यति, प्राप्त हो जाएगा। प्रकृति मानी सास प्रकृति को, आस्कंस्यति प्राप्त हो जाएगा वो लिंग। आदेश लिंगा संगा
तस्य च षष्ठी अभावात्, उसमें तो षष्ठी है ही नहीं। तत्संबद्ध स्थानीनो लिंग कार्य फलिष्यति, तत्संबद्ध जो स्थानीय है उसमें लिंग कार्य फलित होगा। हम्म। तो ये ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरु विकास। वहां समय